हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री राम गोपाल गर्जिया स्कूल यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लेंगे सरल रेखा 11वीं क्लास के लिए। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखें। वैसे पहले यूट्यूब में आपको बता चुके हैं और उससे आगे का एक्स डैश वाई डैश। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आज सीखेंगे। पहले है एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण इक्वल टू एक्स अक्ष का समीकरण में एक्स पर कोई बिंदु आप लें तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट? 0 होगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हुआ? वाई इक्वल टू 0। इसी प्रकार वाई अक्ष का समीकरण स्टूडेंट होगा x बराबर 0। क्यों? कि y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, चाहे मूल बिंदु से ऊपर हो बिंदु या नीचे हो। ठीक है ना। दूसरा है x अक्ष के समानांतर। तो आप देखिए स्टूडेंट, x अक्ष के समानांतर दो रेखाएं खींच सकते हैं। एक तो रेखा होगी मूल बिंदु से ऊपर की ओर और एक रेखा होगी मूल बिंदु से नीचे की ओर। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा स्टूडेंट। तो ये आप देखेंगे कि y अक्ष को काट रहा है, तो ये h दूरी है, इधर क्या है? माइनस h। समीकरण क्या हुआ स्टूडेंट? प्लस माइनस h। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, या इसको k भी कह लें, k मान लें। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण स्टूडेंट x बराबर प्लस माइनस h। ठीक है स्टूडेंट। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, दो रेखाओं के बीच का कोण। अगला पॉइंट है हमारा, दो रेखाओं के बीच का प्रतिच्छेदन कोण कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? मान लीजिए दो रेखाएं आपको दी हुई है, तो उनके बीच का प्रतिच्छेदन कोण, एक रेखा है y इक्वल टू m1x प्लस c और दूसरी रेखा है m2x प्लस c2। दो रेखाएं दी हुई है, इनके बीच का कोण हम निकालेंगे। देखिए एक रेखा आपकी L1 है और एक रेखा L2 है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक न्यून कोण बनाती है और एक अधिक कोण बनता है, और यह रेखाएं एक दूसरे पर लंब नहीं है। ठीक है ना। तो ये कोण थीटा है, तो थीटा इक्वल टू, याद रखना स्टूडेंट, m1 माइनस के m2 1 प्लस m1 m2। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो इस सूत्र की सहायता से आप दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब
फोर्थ पॉइंट है उसको देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर कोई रेखा दी गई रेखा के समानांतर हो तो उसका समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। उससे पहले थोड़ा इसमें बेसिक और सीख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए m1 और बराबर m2 हो, दोनों रेखाओं की प्रवणता कैसी हो, समान हो, तो थीटा स्टूडेंट क्या आएगा, 0 आएगा। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी स्टूडेंट, समांतर। तो समांतर की कंडीशन क्या है, अगर दो रेखाओं की प्रवणता समान है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर, थीटा इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो क्या होगा, तो थीटा tan थीटा इक्वल टू होगा, अब प्रवणता समान है तो जैसे मान लीजिए ये रेखा इस प्रकार से है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ से आप मान निकालेंगे 1 प्लस m1 m2, तो tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। तो इस केस में अगर tan 90 का मान स्टूडेंट होता है इनफाइनाइट, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, इसको लिखेंगे बेटा 1/0 m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। तो 1 प्लस m1 m2 बराबर स्टूडेंट हुआ 0, तो m1 m2 इक्वल टू क्या हुआ स्टूडेंट, -1। ये कब होगा स्टूडेंट, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो, और थीटा इक्वल टू 0 है तो m1 बराबर क्या होगा स्टूडेंट, m2। तो समानांतरी कंडीशन m1 बराबर m2। ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं अगला टॉपिक, इसी में है दी गई रेखा के समांतर अन्य रेखा ज्ञात करना। देखिए स्टूडेंट, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। इसके समांतर रेखा क्या होगी, रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण। देखिए स्टूडेंट, ये होता क्या है, अगर मान लीजिए L1 ये रेखा है, जो रेखा फर्स्ट है, हमें इसके समांतर इस रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, इनकी जो प्रवणता है वो कैसी है, समान है, अर्थात ये चीज कैसी होगी, समान रहेगी। तो ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और लैम्डा के मान ज्ञात करने के लिए कंडीशन देगा कि ये जो रेखा का समीकरण है ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये रेखा 1 या 2 से गुजरती है या 3 या 4 से गुजरती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब है इसी में बी पॉइंट, रेखा एक के लंबवत रेखा का समीकरण, इसको भी याद रखें, फॉर्मूला होगा bx माइनस ay प्लस म्यू इक्वल टू 0। ये साइन स्टूडेंट म्यू का है, याद रखना, म्यू अलग अलग कांस्टेंट लिए है। ठीक है ना। तो इस सूत्र की सहायता से किसी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चंस लेते हैं और समझेंगे, नोट कर लें इसको। देखिए क्वेश्चन है, रेखा 3x प्लस 4y प्लस 12 के समांतर
रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 से जाती है, 2,3 से जाती है। देखिए स्टूडेंट, इसका हल, कोई रेखा दी हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण इस फॉर्मूले से मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो क्या होगा, रेखा 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यह रेखा 2 कहां से गुजरती है, बिंदु 2,3 से गुजरती है। देखिए स्टूडेंट, ये बिंदु क्वेश्चन में जरूर देगा लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए, चाहे वो रेखा समानांतर हो चाहे वो रेखा लंबवत हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मान रखें 3 × 2 प्लस 4 × 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट 6 प्लस 12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू -18। ये लैम्डा का मान हम 2 में रखेंगे स्टूडेंट, तो अभिष्ट रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। तो देखिए समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है स्टूडेंट, 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा, लैम्डा का मान -18, पुस्तक लिखेंगे माइनस दिया है तो सॉल्व थोड़ा सरल करें इसको, 3x 4y -18 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट इसका आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेंगे और लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन 2 है, रेखा 2x 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 और 2 से जाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, एयरफोर्स का, नेवी का जो कंपटीशन होता है एनडीए में, तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम रेखा का समीकरण नोट करेंगे। ठीक है ना, इस रेखा, मान लीजिए रेखा ये है L1, हम इसके लंबवत रेखा का समीकरण निकालने जा रहे हैं L2 का। तो रेखा नंबर 1, तो रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण स्टूडेंट क्या होगा बताइए। देखिए फॉर्मूला बताया था bx माइनस ए वाई, फॉर्मूला क्या है, bx माइनस ए वाई प्लस म्यू इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है।
जो b होता है वो y का गुणांक, जो a होता है वो x का गुणांक, दोनों मान रखे हैं इसमें और सरल करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है पेपर में और आता है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये आप मान लें रेखा नंबर 2, रेखा 2 बिंदु कहां से गुजरती है, ये पॉइंट दिया हुआ है 1,2, 1,2 से गुजरती है, ठीक है स्टूडेंट। तो x के स्थान पर 1 रखना है और y के स्थान पर 2 रखना है। तो पहले यहां देख लें स्टूडेंट, ये समीकरण दिया हुआ है तो b का मान -3 है, तो 3x और -2y प्लस μ = 0, ठीक है ना। तो 3x का मान 1 -2, y का मान 2 प्लस μ = 0, -3 प्लस μ = 0। तो 4 और 3 स्टूडेंट कितना हुआ 7 प्लस μ = 0, तो μ = स्टूडेंट कितना आएगा 7। इस μ का मान जो 7 है स्टूडेंट वो हम कहाँ रखेंगे, इस रेखा में रख दीजिए, ठीक है ना। रखें 3 से, तो क्या होगा स्टूडेंट 3x - 2y प्लस 7 = 0, ठीक है स्टूडेंट। माइनस कॉमन ले लें, 3x प्लस 2y - 7 = 0। ये अभिष्ट रेखा प्राप्त हो गई जो दी गई रेखा के लंबवत है, ठीक है स्टूडेंट। और इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। और कल की वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।